अमेरिका ने कतर के साथ धोखा सिर्फ नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को उसने ये बता दिया कि जो हमारे मतलब लोग कहते हैं कि अमेरिका कैन लेट डाउन इट्स ओन एलाइज, शायद वो बात सही है कि गलत है। अब ये सवाल पूछना है कि अब मिडल ईस्ट क्या सोचेगा और क्या फ्यूचर है मिडल ईस्ट का इसराइल के आगे। शाहिद अहमद खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर एडवाइज़र हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बाइडन के, हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में। तो शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड कैसे हैं आप? कतर के ऊपर बॉम्बिंग करा के खुश हैं? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। कतर की बॉम्बिंग जो आपने कही इट्स ए वेरी अनयूजुअल इंसिडेंट, और ऑफ कोर्स कि पूरी दुनिया इससे कंसर्न है। पूरी दुनिया से मतलब ये है कि द पीपल हु आर लुकिंग फॉर द फेयरनेस, हु आर लुकिंग डील विद द एग्रेसर्स, और उसमें कतर की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक कंट्री ने उनके ऊपर उनकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया और उनके कंट्री में आकर ये इस किस्म की हरकत की। तो अब आप ये देखिए, ये दूसरी मरतबा हुआ कतर के साथ, ये अपनी रिसेंट पास्ट में। पहले ईरान ने किया कतर के साथ और कतर खामोश रहा और या बहुत कम रिएक्शन दिखाया। और आपके नॉलेज में भी है कि वो कहते हैं कि वो सर्टन चीज़ों के लिए वहाँ से निकाल दी गई, और जो कुछ भी हुआ वो तो अखबारों में तो नहीं आती हैं चीज़ें, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यू कैन क्विकली फिगर आउट कि यार ये तो कुछ ऐसा ही लग रही है, विशी वॉशी सा काम लग रहा है। अब ये जो कतर पर अटैक हुआ है, अब ये देखिए, it's easy to blame America. America is one of 194 countries and the only superpower in the world. So America देखता है 10,000 फुट ऊपर से, राइट? 10,000 फुट ऊपर से वो देखता है तो उसको 193 दूसरे मुल्क भी नजर आ रहे हैं। नीचे भी आ जाए नहीं, वो इसी तरह देखना पड़ता है ना कि भाई, so there is so much happening in the world. अमेरिका को इन चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकता। अमेरिका इज़ नॉट ए सॉर्ट ऑफ ए पुलिस मैन, बट ये है कि एक वो तरीका है कि दुनिया को ऑर्डर में रखने का, जो भी है, जो भी इस वक्त अगर कोई और कंट्री होता प्रोबेबली दैट कुड हैव बीन ए बेटर ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड। अब वो नहीं है। मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ, ज़रा पेनफुल है आज के ये वीलॉग भी आपका, यानी पॉडकास्ट आपके लिए पेनफुल होगा जी। मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने इजराइल की मदद की हमला करने के लिए, और अगर मदद नहीं की तो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस जो है वो कतर के अंदर मौजूद है, उसने डिफेंस में एक मिसाइल नहीं चलाया, एक बतख नहीं उड़ाई। यानी दोनों सूरतों में अमेरिका लगता है कोई नालायक मुल्क है। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, नो मैटर हाउ यू स्लाइस इट और डाइस इट, राइट, इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ये आप सही कह रहे हैं। सेंटकॉम का जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन है आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स इन कतर। 10,000 के करीब वहाँ पर अमेरिकन लोग हैं वहाँ पर जो काम करते हैं, इंक्लूडिंग द US आर्मी और DOD से रिलेटेड जो लोग हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट अनयूजुअल सिचुएशन है, राइट। अब आप ये बताएं कि ठीक है, अमेरिका को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि अमेरिका का नाम हर जगह हर चीज़ में, यहाँ पर तो ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे असिस्टेंट कमिश्नर भी अमेरिका लगवाता है, बट दैट्स ओके, राइट। It's power is always implied and I'm sure they enjoy it. They don't want to apply it. It is already people imply कि ये इन्होंने किया होगा। कहते हैं ठीक है करने तो फिर हमें क्या कह रहे हो, राइट। अब ये देखिए कि आप ये बताइए कि ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये जो अटैक हुआ कतर पर, ये एयर स्पेस किसने अलाउ किया, किन कंट्रीज से वो गुजर कर आया, ठीक है ना। सो रहे थे बेचारे, तो अब वो तो कई सालों से सो रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको देखें ना, फिर अगेन वो बात है सीक्वेंस में इवेंट्स देखें ना। इजराइल से फ्लाई किया, कहाँ से गुजरा, कहाँ से रिफ्यूलिंग हुई, मेरा ख्याल है देखें तो फिर अमेरिका को अगर ब्लेम, इट्स ओके, इट्स ओके, अमेरिका इज वो कर ले लेते हैं हर किस्म का ब्लेम। लेकिन आप ये भी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस ये कैसे हुआ, और कतर में कैसे हुआ, और कैसे इतना स्पेसिफिक हुआ। और ये एक जगह जो एक डेवलप की है कतर ने, कतर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ये कतर एंड ओमान, जहाँ पे इस किस्म की जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशंस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए डेलीगेशंस आते हैं एंड दे फील सेफ। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ पूरी दुनिया को, जो कि यानी कि अब वो ट्रस्ट लेवल कतर का ख़त्म हो गया। अब आके आप कतर का जो आप देखिए कि जो उनके पास इक्विपमेंट है उसकी आप लिस्ट देखें तो इट्स लाइक ब्लो योर माइंड अवे, इट ब्लो योर माइंड अवे। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो हम भी जो बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव डिंकीज कलेक्ट करते हैं ना, उनको देख के सुबह उठकर खुश हो जाते हैं, यार मेरे पास तो लैम्बोर्गिनी की भी वन ऑफ द काइंड ये एक डिंकी है, और ये तो ये मुझे तो कुछ उस किस्म की चीज़ लग रही है कि वो लेकर सजाते रहते हैं। देखिए, और UN के चार्टर के मुताबिक दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, दे हैव दैट राइट। तो अब मतलब उसमें अमेरिका का क्या करेंगे आप, और अगर जो जहाँ पर जो हुआ है अगर वही कुछ नहीं कर रहा। देखिए, अब मैं पाकिस्तान की तरफ मैं बार बार आता हूँ, और पाकिस्तान बिकॉज माई बोर्न एंड रेज्ड हियर एंड ऑफ कोर्स माई मट्टी इज़ हियर। सो मैं ये सोचता हूँ मेरे बुजुर्गों की मट्टी इधर है और यहाँ दफन है, मेरे बहन भाई रहते हैं। सो एक मेरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। जब मैं ये देखता हूँ दुनिया के इतने सारे मुल्कों को और उनमें मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, तो यकीन करें मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान है, ईरान हो, ईरान भी पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, अफगानिस्तान हो वही पाकिस्तान पे अटैक कर देता है। पैलेस्टाइन की जो लीडरशिप थी इन द पास्ट वो हमेशा इंडिया के साथ खड़ी हुई, चार पहाड़ भी इमरान में बन गई।
पाकिस्तान की फेयरनेस के बेसिस पे अपनी ब्रदरहुड का जो मेंटालिटी है इनकी, ये भी एक अजीब मेंटालिटी, बड़ी से ये अनकंडीशनली पैलेस्टाइन की कॉज को सपोर्ट करते हैं। ईरान को अनकंडीशनल सपोर्ट है, ईरान की नहीं है, ना पैलेस्टाइन की पाकिस्तान को है। और अभी भी जो कुछ हो रहा है कतर को आप देख लें, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से हुआ। और आपको पता ही है ये जो इस किस्म की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं, ये किन के कहने पर होती हैं और किन की कॉन्वर्सेशन से या किन की एडवाइस पर होती हैं, राइट। तो आप देखिए ये ब्रेव कंट्री है, द पीपल और द एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी इसको कंट्री को चलाते हैं, दे आर ब्रेव पीपल, दे टेक ए पोजिशन ऑन द राइट थिंग्स। अब ये देखिए ना, इतनी बड़ी बात आपको कहाँ से मिलेगी। तो आई थिंक एक तो पहले हम ये पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का एक मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ड, जिसका एक्चुअली उम्मा शुम्मा का तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसे फ्लॉड कॉन्सेप्ट, राइट। दुनिया में सब जैसे ज़्यादा जो मुसलमानों की आपस में जो इंसल्ट होती है, उनको डिमीन करते हैं, वो एक दूसरे कंट्रीज हैं आपस में लड़ पड़ते हैं। यमन की और सऊदीया से लड़ाई हो रही है, इराक की ईरान से लड़ाई हो रही है, और बाकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे आई हैव ये अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दिया बात करने की, आई जस्ट वांट टू रेज द पाकिस्तानी फ्लैग हियर, राइट, कि आपको जो इस मुल्क में रहते हो ना, यू शुड वॉक विद योर चिन अप एंड टेक प्राइड इन द नेशन स्टेट। जिस कंट्री में आप रहते हो उसके बारे में बहुत बड़ी बात सोचा करो। बट गो अहेड। बस सवाल ये पैदा होता है कि क्या कतर में दोबारा हमला करेगा इसराइल? कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप ये मुझसे पूछें कि पाकिस्तान ने इसमें क्या पोजीशन ली, इंटरनेशनल पोजीशन। अभी आते हैं उस पे। कतर पे दोबारा हमला तो मुझे ना मैं बता सकता हूँ, ना अमेरिका बता सकता है, ना कोई बता सकता है। कतर पे हमला होगा, अगर कोई ऐसी उनको कोई जस्टिफिकेशन मिलेगी कतर के अलावा कहीं और भी मिलेगी, वो आई थिंक दे विल डू इट। टर्की पे नहीं कर सकते, टर्की इज अ कंट्री, टर्की पे नहीं कर सकते। नेटो कंट्री है ना ऊपर से, नेटो भी है और तो कतर भी तो नेटो जैसा ही है ना। नहीं नेटो है नहीं, अमेरिका की लार्जेस्ट ना, बट नेटो, या आई नो व्हाट यू आर सेइंग। वो लेकिन इतनी प्रिंसिपल सेंटर्ड चीजें तो नहीं हो रही ना दुनिया में कि आप अगर आप इस ब्लॉक में हो तो आप हमला नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए मैं वो बात करने लगा हूं जो कोई भी नहीं करेगा। बताइए, जो बड़ी अनपॉपुलर बात। प्लीज। मैं कभी भी मैं किसी भी यहूदी के खिलाफ नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है और मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ईमान है। ईसा अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करना हमारा ईमान है। तो मैं उस तरह लोगों को सिंगल आउट नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर उनमें कोई कातिल या पागल आदमी आ जाए, जैसे नेतन्याहू है, हमारे यहाँ भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो अगर वहाँ को नेतन्याहू आ गया तो मैं नेतन्याहू की वजह से मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि वो एक आदमी है जिसने इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स भी कमिट किए, जिसने जेनोसाइड भी कमिट किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उसको ये तलब किया और वो नहीं आ रहा। तो अब जब वो आदमी अपने उसको खुद भी पता है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन है इसराइल के अपने अंदर उसकी, और लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो सुकून चाहता ही नहीं। सुकून होगा तो उसका एहतसाब शुरू हो जाएगा, तो वो तो दोबारा बार बार हमला करेगा, हर जगह पे करेगा। एक पागल आदमी जब तक है वहाँ पे, ये हमले बार बार होंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यू राइट। अब देखिए कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको कंडेम करता है या इंडाइट किया, और बाकी भी दुनिया में आप हर जगह देखते हैं, इवन यूरोपियन कंट्रीज़, राइट, डे इन एंड डे आउट उनकी कंडेमिनेशन जारी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है चक शूमर, उसकी हमेशा से इसराइल को और रिचर्ड ब्लूमेंथल अनकंडीशनल सपोर्ट रही है इसराइल को, स्टेट ऑफ इसराइल को हमेशा। वो भी ये कहता है कि नेतन्याहू हैज़ टू गो, नेतन्याहू हैज़ टू गो। तो वो तो इसमें मैं समझता हूं कि नेतन्याहू एक्चुअली अमेरिका को और इसराइल दोनों को खराब कर रहा है, खराब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब और जो इस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो यूएस का है, वो बार बार ये बात कह चुका है और उसको फ्रस्ट्रेशन है, वो बात करने के बाद रूल इट आउट के दोबारा हमला करेगा। देखिए हमला करने की जो बात, अब जितने उसने हमले कर चुका है तो इसको रूल आउट करने की तो कोई वजह नहीं बनती। हमला कर सकता है वो, लेकिन अब वो वहाँ पर वो लोग दोबारा तो नहीं आएंगे ना, वहाँ पे तो नहीं आएंगे ना। तो हमला का किस पे करेगा, और तो नहीं पे कर सकता। उन्होंने तो दुबई जाकर भी मार दिया था ना, राइट। तो कोई ऐसी कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना ये कि जैसे अच्छा जी ये नहीं हो सकता। दो बातें तो, अच्छा मैं पाकिस्तानी हूँ, दो बातें मुझे समझ नहीं आती। आप क्योंकि बाहर देखते हैं, बाहर फिरते हैं दुनिया में, आप मुझे समझाएं ज़रा प्लीज़। एक तो ये कि दुनिया का हर वो मुल्क, ख़ासतौर पे मुसलमान मुल्क जहाँ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात है, उन्होंने उसके सफ़ीर को बुला के प्रोटेस्ट नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि कतर खुद इसराइल को गैस अभी तक दे रहा है, उसने उसका ढक्कन नहीं बंद किया। ये क्या चल रहा है? बस ये वही चल रहा है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ ही नहीं रहा। अमेरिका को ब्लेम करना तो आसान है ना, इट्स फैशनेबल, पर ये क्या चल रहा है? आप देखिए जब ईरान पे अटैक हुआ था तो वो भी जो फ्लाइट्स थी वो कहीं से गुजरी है ना, वो एयर स्पेस दी है ना। पाकिस्तान ने तो पोजीशन ली थी ना इसमें। पाकिस्तान ने तो कहा था कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने नहीं की, इंडिया से तो नहीं की ना। तो पोजीशन तो लेनी पड़ती है ना। अगर आपने किसी भी दुनिया में किसी भी कोई घर में भी और जहाँ भी लीडरशिप रख रही है किसी चीज़ अपनी, तो पोजीशन तो लेनी पड़ती है ना। वो बाद में पता चलता है कि यार मैंने गलत पोजीशन ली। बस पोजीशन लेना इज़ ऑलवेज बेटर।
ये जो अभी सॉरी आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है उसको वो बार बार ये बात और ये बड़ी वायरल हुई है कि यार पोजीशन लेना बेहतर होता है, वो बाद में पता चलता है, वो तो आप चेंज कर सकते हो ना पोजीशन जब ले, लेकिन पोजीशन लेना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, डिसीजन लेना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, विशी वॉशी रहना इज अ बैड स्ट्रेटजी फॉर द कंट्री फॉर द पर्सन। तो वो पाकिस्तान पोजीशन लेता है ना, ले ना पोजीशन कि नहीं हुआ नहीं हुआ, पैलेस्टाइन पे बड़ी क्लियर पोजीशन है। हमें पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तान का जिक्र क्योंकि बार बार आ रहा है बिकॉज दिस रिसेंट थिंग्स आर हैपनिंग हियर, तो हैपनिंग इन द रीजन, तो लेकिन पाकिस्तान ने अब देखें ना इस वक्त जो एक पोजीशन एज ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट और एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो उन्होंने पोजीशन ली है, और इतनी क्लियर पोजीशन कि आई एम श्योर कि इट मेड इजराइल एंड मैनी अदर कंट्रीज हु आर एसोसिएटेड विद देम वेरी अपसेट, इतने क्लियर पोजीशन लेना। बट उसकी ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन फॉर इट, पाकिस्तान हैज शोन द स्ट्रेंथ, इसकी रेजिलियंस दिखाई है, रिस्पांसिबिलिटी दिखाई है उन्होंने जो कुछ भी इन रिसेंट। अच्छा, मैंने आपको मैं एक इनफॉर्मल बात बताऊं कि जब ये हुआ ना उसके 2 दिन के बाद मैंने पिंडी फ़ोन किया अपने दोस्तों को, फौजियों को भी किया, एयरफोर्स वालों को भी किया। मैंने कहा यार इजराइल पागल हो गया, अगर फ़र्ज़ को उसने ये कुछ किया तो हम कुछ कर सकते हैं।